let's see this question. The equilibrium constant of the reaction H2 plus I2 changing into 2HI at 600 degrees Celsius equal to 70. How much iodine is converted till the equilibrium is reached if the reactants are mixed in 1:1 molar ratio at 600 Kelvin and 2:1 molar ratio at 600 Kelvin. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे. तो चलो देखते हैं यहां पे क्या है. हमने बोला है H2 प्लस I2 जो है ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है 2HI. तो T इक्वल टू 0 पे पहले मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूं. तो ए पार्ट में क्या बोला है 1:1. तो मैं एक काम करता हूं दोनों का एक एक ही ले लेता हूं. एक एक मोल ले लिया. अब एक एक मोल ले लिया तो T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे कितना होगा. एक में से x गया, एक में से x गया, इसका कितना बन जाएगा 2x है ना. x गया और इसका कितना बन गया 2x. अब यहां पे अगर मैं इक्विलिब्रियम बोलूं तो k इक्विलिब्रियम कितना होगा. k इक्विलिब्रियम होगा HI की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 की कॉन्सेंट्रेशन और I2 की कॉन्सेंट्रेशन. तो एंड दैट इज इक्वल टू कितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा है 70. तो 70 आ जाएगा. तो यहां पे अगर अपन देखें तो HI की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2x का स्क्वायर अपॉन H2 की कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एक्स और I2 की कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एक्स. तो यहां से कितना आएगा दैट इज 70. तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इट इज 70. ठीक है, तो जब आप इधर से देखो x अपॉन 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू कितना जाएगा 70/4 का रूट है ना. और जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो x जो आएगा x आएगा 0.807. ठीक है, x कितना आएगा 0.807. तो आयोडीन कितना कन्वर्ट हो गया 0.807 हो गया. तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होगा. तो यहां पे अगर हम बोले परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ I2 दैट इज 0.807 into 100 दैट इज इक्वल टू 80.7%. ठीक है, कितना आ जाएगा 80.7%. ठीक है, चलो अब बी पार्ट पे चलते हैं. बी पार्ट में क्या कह रहा है. बी पार्ट में कह रहा है 2:1 मोलर रेशो. सेम कहानी है 2:1 कर देना. तो H2 प्लस I2 चेंजिंग इनटू 2HI. यहां पे T इक्वल टू 0 पे इसके हैं 2 इसके हैं 1. T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे कितना होगा इसके 2 में से x जाएगा, इसका 1 में से x जाएगा, इसका कितना बनेगा 2x. ठीक है, तो अब मेरे को k इक्विलिब्रियम लिखना है. फिर से k इक्विलिब्रियम कितना होगा HI की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 की कॉन्सेंट्रेशन और I2 की कॉन्सेंट्रेशन. तो HI की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स. सॉरी, H2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 70 है ना. अब देखो यहां पे क्या आएगी 4x स्क्वायर अपॉन इसका कितना हो गया 2 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 70. तो इक्वेशन क्या बनेगी 4x स्क्वायर अपॉन यह आ जाएगा 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 70. ठीक है, और जब आप इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करोगे तो ये आएगा कैसे. देखो थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर देते हैं. 4x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 140 माइनस 140x प्लस 70x स्क्वायर. ठीक है, और यहां से कितना आएगा 70x स्क्वायर को 4x स्क्वायर को ले जाए तो कितना हो जाएगा 66x स्क्वायर माइनस 140x प्लस 140. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू कितना 0. ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी. अब ये इक्वेशन आ गई, आपको क्या करना है कुछ नहीं इसको सॉल्व करना है. तो जब सॉल्व करोगे तो नेगेटिव रूट को हटा देना और 0 ये जो रूट आएगा वो आएगा 0.951. ठीक है, 0.951. तो यहां पे अगर मैं बोलूं परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ आयोडीन तो ये कितना हो जाएगा 0.951 into 100. So that is equal to 95.1%. And that's the answer.